हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजनीतिक संचार में मीडिया की क्या भूमिका है, मीडिया कैसे विभिन्न देशों में पार्टी प्रणाली को प्रभावित करती है। ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चन सेमेस्टर 2 का है, पॉलिटिकल साइंस का। तो गाइस अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस हम लोग जानते हैं पहले राजनीतिक संचार क्या है। ठीक है, यानी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, कैसे राजनेता पॉलिटिक्स, ये लोग नेताओं लोग अपने काम को, अपने नीति को, अपने पॉलिसी को जनता तक पहुंचाते, क्या क्या माध्यम है वो हम लोग जानेंगे आज इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, राजनीतिक संचार में मीडिया की बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका है, ये तो आपको ही पता है, क्योंकि ये जनता को राजनीतिक दलों राजनीतिक दलों यानी पॉलिटिकल टीम के बारे में बताती है। ठीक है, नेताओं के बारे में बताती है, उनके विचारों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। मीडिया विभिन्न देशों में पार्टी प्रणाली को कई तरीके से प्रभावित करती है। ठीक है, और राजनीतिक संचार वह प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक अभिनेता, ठीक है, अभिनेता, बड़े बड़े नेता, पार्टी नेता, सरकार अपने विचार, नीतियों और कार्यक्रमों जनता तक पहुंचाती है, अपने प्रोपेगेंडा को हमारे तक पहुंचाती है, अपनी नीति को पहुंचाती है संचार के माध्यम से। ठीक है, और क्या क्या माध्यम है वो भी जानेंगे हम लोग। राजनीतिक संचार में मीडिया की भूमिका क्या है? फ्रेमिंग, किसी घटना या नीति को, कोई घटना हो गया या पॉलिसी को किसी दृष्टिकोण में पेश करना, कोई भी दृष्टिता के साथ पेश करना। ठीक है, यह मीडिया तय करता है। ठीक है, कि किस तरह से पेश किया जाए। उदाहरण के लिए वैश्विक मंदी को यानी होता आर्थिक मंदी। ठीक है, आर्थिक नुकसान का प्रभाव के रूप में फ्रेम किया जाता है। ठीक है, कि बाजार का नियंत्रण कैसा है उसके बारे में बताना। ठीक है, गेट कीपिंग, कौन सी खबरें प्रकाशित होगी। ठीक है, यानी हेडलाइट होगी, हाईलाइट होगी, कौन सी नहीं होगी, यह चयन मीडिया के हाथ में होता है। ठीक है, इससे कुछ राजनीतिक दल की विचारधारा को अधिक या कम दृष्टता यानी व्यूज मिलती है। ठीक है, चैनल को। वॉचडॉग क्या है? सरकार और राजनेताओं की निगरानी, भ्रष्टाचार उजागर करना, जवाबदेही सुनिश्चित करता है वॉचडॉग। ठीक है, प्रोपेगेंडा का प्रभाव। ठीक है, राज्य नियंत्रित और पार्टी समर्थित मीडिया द्वारा संदेशों का एक तरफा प्रचार, किसी एक पार्टी का एक तरफा प्रचार, जिससे जनमत यानी हमारा और आपका वोट को दिशा दी जाए। ठीक है, और वो पार्टी आगे बढ़े। ठीक है, भारत बहुपार्टी गठबंधन प्रभाव प्रणाली, एजेंडा सेटिंग कैसे किया जाता है। राष्ट्रीय संचार, राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर चैनलों द्वारा हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, कि आर्थिक विकास करेंगे। ठीक है, आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन सही करेंगे, ग्रोथ करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा करेंगे, सबको सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, जबकि राज्य स्तर के मुद्दे, जल, कृषि, स्थानीय विकास, स्थानीय मीडिया में अधिक दिखते हैं। ठीक है, ये सब सारे मुद्दे पर बात किया जाता है। जल, कृषि, स्थानीय विकास, ये सब सारे चीज़ों पर बात किया जाता है। इससे राष्ट्रीय पार्टी भाजपा या कांग्रेस को राष्ट्रीय एजेंडा पर होती है। ठीक है, इसी चीज़ को लेके वो लोग आगे बढ़ते हैं और वोट मांगते हैं। ठीक है, हमसे आपसे अक्सर मिलता है। जबकि क्षेत्रीय दल, ठीक है, जो क्षेत्र के दल हैं, अपने अपने राज्य को मजबूत करने में बने रहते हैं। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया की भूमिका क्या होती है। फेसबुक, व्हाट्सअप, शेयर चैट, इंस्टा आदि जैसे छोटे छोटे दल, छोटे छोटे सोशल मीडिया। ठीक है, और यहाँ पर छोटे छोटे दल सीधे मतदाता के पास पहुँचते हैं। ये सब सोशल मीडिया के थ्रू हमारे और आपके पास पहुँचते हैं। डिजिटल कैंपिंग करते हैं। ठीक है, गठबंधन की आवश्यकता को बढ़ाया जाता है, क्योंकि एक ही दल को सभी वर्गों को आकर्षित करना कठिन हो जाता है, और इन सारे के थ्रू हमारे से कांटेक्ट करना, कनेक्शन बनाना इजी होता है, और हम सुनिश्चित करते हैं कि हमें किस पार्टी को अपना वोट, अपना मत देना है।
राज्य अमेरिका की पार्टी प्रणाली संचार कैसे होता है? टेलीविजन डिबेट के थ्रू होता है। डिबेट किया जाता है दो पार्टियों के बीच। राष्ट्रपति डिबेट और राष्ट्रीय चैनलों पर लाइव दिखाए जाते हैं। ठीक है। उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि बहुत प्रभावशाली बनती है। जो उम्मीदवार की ज़्यादा जीतने के चांस है उसकी छवि अच्छा दिखाया जाता है। ठीक है। यह दो पार्टी प्रणाली सुदृढ़ है क्योंकि छोटे दलों को इस मंच तक पहुंचने कम मिलता है। छोटे जो छोटा छोटा पार्टी होता है वो इस चैनल तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। डेटा ड्राइविंग टारगेटिंग 2016 और 2020। ठीक है। चुनाव को फेसबुक, गूगल आदि पर व्यक्तिगत डेटा के आधार पर विज्ञापन चलाए गए। ठीक है। यह दो पार्टी प्रतिद्वंद्विता यानी कंपटीशन को तेज करता है क्योंकि दोनों दल डेटा ड्राइविंग कैंपेन पर भारी निवेश करते हैं। वॉचडॉग और फ्रेमिंग। न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट जैसी प्रमुख खबरें होती है जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में होती है अक्सर सरकार की जांच परख करती है जिससे जवाबदेही यानी डिबेट्स आर्ग्यूमेंट बढ़ती है। लेकिन कभी कभी फ्रेमिंग के कारण एक पक्ष को अधिक नकारात्मक दिखाया जाता है और एक को अच्छा। सही। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की पार्टी प्रणाली। पार्टी लीडर डिबेट्स। लेबर कंसर्वेटिव डिबेट को टेलीविजन पर लाइव दिखाते हैं। ठीक है। लीडर को व्यक्तिगत भारी छवि मतदाता के निर्णय को सीधे प्रभावित करती है और यह पार्टी प्रणाली को स्थिर रखता है क्योंकि छोटे दल लिबरल, डेमोक्रेटिक, ग्रीन को अक्सर इन मंचों से बाहर रखा जाता है। सोशल मीडिया और ब्रोडकास्ट। ठीक है। 2016 के ब्रोडकास्ट जनमत संग्रह को फेसबुक और ट्विटर ने लीव कैंपेन चलाया। ठीक है। बहुत तेजी से फैलाया। इस दौरान मीडिया को फ्रेमिंग ने सॉवरेनिटी के प्रमुख मुद्दा बना दिया जिससे प्रारंभिक दो पार्टियां प्रतिद्वंद्विता यानी कंपटीशन में नई विभाजन रेखा उत्पन्न हो गई। मीडिया के प्रभाव के प्रमुख तंत्र। डेटा ड्राइविंग टारगेटिंग। फेसबुक, गूगल आदि पर व्यक्तिगत डेटा के आधार पर विज्ञापन चलाना, विशेषकर दो पार्टियां। ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ भारत में दो पार्टी प्रमुख है, एक कांग्रेस एक भाजपा। उसी तरह ये सारे प्लेटफॉर्म पर अपने अपने प्रचार करते हैं। ठीक है। अपने अपने दल के। ठीक है। स्विंग वोटर्स की लाने की मदद करता है। एजेंडा सेटिंग का दो धारी किनारा। मीडिया द्वारा उजागर किए गए मुद्दे चुनावी पार्टियों को नई नीति अपनाने के लिए मजबूर करता है। वॉचडॉग की शक्ति क्या है? भ्रष्टाचार या स्कैंडल को उजागर करने की पार्टी के लोकप्रियता गिर सकती है जिससे पार्टी को सुधारात्मक कदम उठाने पड़ते हैं या गठबंधन में बदलाव करना पड़ता है। ठीक है।